नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा शिक्षा विभाग की एम्प्लॉय बायोलॉजी को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है। हरियाणा सरकार का आश्वासन मिलने के बावजूद भी अभी तक बायोलॉज की मांग अधूरी है। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत अभी आश्वासन ही मिल रहा है कर्मचारियों को। यहाँ उपस्थित हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जो कर्मचारी हैं। बायलॉज को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है। काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन हरियाणा प्रशासन से सिर्फ इनको आश्वासन ही मिला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी सर, आपके बायलॉज को लेकर काफ़ी समय से अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला सर? जी नमस्कार सर, मैं रजत भट्ट जी प्रेसिडेंट हूँ वर्क एजुकेशन सेक्टर का। जी हम लोग जैसे कि 22 जून से हम लोगों ने धरना शुरू किया था, जी जिसको चलते लगभग आज 5.5 महीने मतलब हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके निरंतर चलते हुए हम लोगों ने बीच में अनशन भी किया था 6 दिनों का, जिसमें कि श्री राजेश खुलर जी ने उस टाइम हमारे ACS हुआ करते थे, अनशन खुलवाकर हमें आश्वस्त किया था कि जो भी आपका बनता है हम आपको जरूर देंगे। ठीक है। तो वो फाइल भी चली, EC की मीटिंग में भी गई थी। लेकिन EC की मीटिंग में जो हमें सुनने में आया है कि ये कहा गया है कि भाई अभी हम किसी को बायलॉज नहीं दे सकते। ठीक है। जो भी अब प्रोसीजर चलेगा SKRN के तहत चलेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम लोग तो पिछले 9 साल से लगे हुए हैं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू लगे हुए हैं। और एक पॉलिसी है इन लोगों की, ये कहते हैं कि GC की मिनट्स में कि जो भी कर्मचारी VT और आउटसोर्सिंग के अलावा कोई भी लगाया गया उसको 5 साल का बेनिफिट दे दिए जाएंगे। सर, कितने समय से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है आपका? ये हमें अपना हो गया है सर, कम से कम 4.5-5 महीने होने वाले हैं सर। और कितने कर्मचारी हैं बायलॉज के लिए आपका लड़ रहे हैं? ये हम लोग सर इस टाइम 355 लोग हैं। 355 लोग। तो सरकार ने पहले आश्वासन भी तो आपको दिया हुआ था? जी, वो आश्वासन दिया था, लेकिन सर वो आश्वासन पूरा नहीं हो पाया। तो हमने दोबारा फिर अपने मतलब कुछ था नहीं हम लोगों के पास, क्या करें, तो हमने दोबारा से अनशन किया था, जिसमें जो अनशन खुलवाया गया अपने डायरेक्टर हैं आशिमा बराड़ जी के द्वारा। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जो भी आपका बनता है, जहाँ पे अड़चन आ रही है जिस भी लूप पे, हम उसको क्लियर करके आपकी फाइल आगे पहुँचवा देंगे। ठीक है जी। तो उन्होंने हमारी एक डायरेक्टर लेवल पे मीटिंग भी करवाई थी। कल ही की बात है, हमारी मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। और उसके आधार पर उन्होंने हमें 1 हफ्ते का और समय दिया है कि जो भी आपका अच्छा बनेगा हम आपकी फाइल आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रशासन आपके बायलॉज को पूरा करने में असमर्थ नजर आ रही है? ऐसा क्यों? जी, असमर्थ नज़र आ रही है। हमें भी समझ नहीं आता कि ये असमर्थ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है और जो कानून बना हुआ है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जो इनका एक नारा है समान काम समान वेतन का, जी, सिर्फ हम पे ही क्यों लागू नहीं हो रहा? वो हर किसी पे लागू हो रहा है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, इसी में एक आउटसोर्सिंग भर्ती निकाली गई थी 2018 में, VT वोकेशनल टीचर्स कहते हैं, जो कंपनी के थ्रू लगते हैं जी। अगर आप उनका भी मानदेय देखेंगे आज तो 32,000 से ऊपर मानदेय है। ठीक है। और हमारा सिर्फ और सिर्फ 10,000 से लेकर 9 साल के अंदर 10 साल होने वाले हैं, हमको सिर्फ 15,000 रुपये मिलते हैं। इन हैंड हमारे पास सिर्फ 13,000 रुपये आते हैं। ठीक है। तो अभी बायलॉज जैसे कि शिक्षा अहम मुद्दा है, हरियाणा प्रशासन ने अभी तक उसका कोई डायरेक्टर लेवल पे कोई ऐसी मीटिंग हुई है या कोई आश्वासन हुआ है या मंत्री लेवल पे कोई ऐसा आश्वासन मिला है? सर अभी हमें, जैसे मैंने बताया आपको, कि डायरेक्टर लेवल पे हमें आश्वासन मिला था। 10 तारीख को हमारा अनशन खुलवाया गया था आशिमा बराड़ जी द्वारा। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपकी फाइल रिजेक्ट हो रही है मतलब, तो डिपार्टमेंट आपके साथ पूरी तरीके से साथ है। और जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को निपटा के आपके लिए जो भी अच्छा होगा, या तो आपको बायलॉज मिलता होगा तो वो, वरना आपको बहुत अच्छी सैलरी जो आपकी बनती होगी इस टाइम हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर 2024 इलेक्शन नज़दीक है, अगर ये बायलॉज नहीं मिला आप लोगों को, तो शिक्षा विभाग के बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो इससे आम जनता पर या सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर बिल्कुल, देखिए प्रभाव तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखिए हम लोग भी बहुत आदर सम्मान करते हैं सरकार का, सरकार बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ लेकर आती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि उन नीतियाँ जो हैं वो हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू हो रही हैं। बिल्कुल सर। तो 355 लोग हैं हम, ये सरकार ये ना समझे कि 355 लोग हैं। इन 355 लोगों के साथ एक परिवार में 4 से लेकर 7-7, 8-8 की संख्या है। तो आप लगा लीजिए जो हमारा जो ये परिवार है 355 का नहीं, आप लगा लीजिए 3-4 हज़ार का हमारे पास संख्या है, मतलब हमारी ये। बिल्कुल। तो सरकार इसको समझ के हमारा काम जल्द से जल्द करवाए सर। थैंक यू। जैसे कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर आप हैं, बायलॉज को लेकर काफ़ी समय बीत चुका है, आप इस पर क्या कहते हैं सर? नमस्कार साथी। नमस्कार सर। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि सरकार को कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए कि ये जो इतने 4-5 महीने से लोग लड़ रहे हैं, एक कोई ना कोई तो वजह इसके पीछे होगी। बिल्कुल। तो कम से कम उस चीज़ को लेके एक बार सुना तो जाए हमारी प्रॉब्लमों को। बिल्कुल। लेकिन सब कुछ सामने होते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं
और हमारे ही बारे में मतलब वो इनको सारी प्रॉब्लमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो 8-8 10-10 हज़ार की वैकेंसी निकाल रहे हैं या हमारे से पहले लगे हुए हैं, उनका बजट कहाँ से आ जाता है। और हमारी सिर्फ इतनी छोटी सी स्ट्रेंथ है 355 लोगों की, मतलब उनको जो उनका बनता है वो अधिकार देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है सर। तो सरकार से हमारी तो यही प्रार्थना है कि वो हमारी इन छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और आने वाले हमारे भविष्य को सोचते हुए हमारी तरफ भी ध्यान दें और हमारे इस कार्य को पूर्ण करें। थैंक यू सर। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।